Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी कोई हरे कृष्ण। अपने आप को अपना स्पीकर मत खोलिए, सबको म्यूट कर लीजिए। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज से हम लोग भगवत गीता के 18 अध्याय को 18 दिन में हम लोग श्रवण करेंगे। हर दिन में एक एक अध्याय को हम लोग श्रवण करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, कि वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस प्रकार हमारे जीवन में हमारी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति होगी। तो हम जो यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो इस पुस्तक से करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से, जो इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा रचित है। हम लोग इसी से सारा अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऑस्पिशियस डे है। आज जो है अक्षय तृतीया है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और इसमें कुल श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। तो हम लोग आज से श्रवण करेंगे, सभी अध्यायों में भगवान क्या कहना चाहते हैं और हम मूल विषयों को समझेंगे। तो अध्याय स्टार्ट होने के पहले सभी से अनुरोध है कि आप लोग एक तो अपना माइक ऑन मत कीजिएगा, और जो जहां जिस स्थिति में है उस स्थिति में आप लोग ये प्रणामी गाइए। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम लोग भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। उसके पहले हम समझते हैं कि ये भगवत गीता को पढ़ा कैसे जाए। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है, इसको कहते हैं लॉ बुक। ये हमारे जीवन का लॉ बुक है। मनुष्य जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, मनुष्य जीवन कैसे सार्थक होगा, मनुष्य जीवन में किस प्रकार भगवान की उपलब्धि होगी, किस प्रकार आत्मा का विज्ञान हम लोग समझेंगे, इन सारे विषयों को लेकर भगवान ने इस भगवत गीता में समस्त इन विचारों को रखा है। और इसलिए इस भगवत गीता को कहा गया है मनुष्य जीवन का लॉ बुक। जिस प्रकार से भारत का संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, जिसके नियम जिसके आधार से हमें अपना जीवन ज्ञापन करना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान ने हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए इस पुस्तक को दिया है, इस ज्ञान का प्रचार किया है। भगवान ने इस ज्ञान को अर्जुन महात्मा को दिया है। तो इस भगवत गीता को समझने के लिए हम लोग को खूब बारीकी से समझना चाहिए, ताकि
इसको एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की किताब की तरह नहीं समझना चाहिए। अगर हम लोग इसके गुह्य ज्ञान, इसके जो परम ज्ञान है उसको अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर ये हमारा सार्थक नहीं होगा। इसलिए भगवान ने इन 700 श्लोकों में देखा गया है कि हर एक श्लोक में जिसमें भगवान वाच्य है, जिसमें भगवान ने कहा है, हर एक में भगवान एक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक भगवान शिक्षा देते हैं। तो इसलिए इस भगवत गीता को हम लोग 18 दिन में 18 अध्याय करेंगे। इसलिए हम लोग मूल विषयों को समझते हुए चलेंगे, मगर खूब गुह्यति ज्ञान, खूब अंदर का ज्ञान के लिए हम लोग फिर जब वापस लेवल 2 का जब कोर्स करेंगे तब हम लोग उसमें खूब अच्छी तरह से समझेंगे। फिर ये भगवत गीता का ही एक ज्ञान है, ये भगवत गीता ही एक मार्ग है जो आज हम प्रदूषित हो गए हैं। हम इस कलियुग के अंदर में, इस भौतिक जगत में हम कलुषित हो गए हैं, और इसके लिए हमारा मार्जन होना जरूरी है। और ये मार्जन जो है इस भगवत गीता के माध्यम से होगा। जब भगवत गीता के माध्यम से हमारा इस शरीर का, इस चेतना का, इस आत्मा का जब मार्जन होगा, तब हम लोग समझ पाएंगे कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, और तब हम कृष्ण भावनामृत हो सकेंगे। और इस भगवत गीता को समझने के लिए हमेशा हम लोग को एक पारंपरिक, एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के आश्रय, बिना गुरु के शरणागति, बिना गुरु की कृपा से हम लोग इस प्रकार की आध्यात्मिक जीवन में हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक पुस्तक को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। इसलिए भगवत गीता को समझने के लिए हम लोग को एक प्रामाणिक गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी हम लोग इस भगवत गीता को खूब बारीकी से समझ सकेंगे, हम लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे, भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे समझते हैं कि इस भगवत गीता में भगवान ने रखा क्या है। भगवान इस भगवत गीता में मूल विषयों को रखा गया है और क्या बात है। तो भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान ने आज से करीब करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन महात्मा को सुनाया था। भगवान ने सुनाया था अर्जुन महात्मा को, क्योंकि भगवान ने अर्जुन महात्मा को माध्यम बनाया, मगर मूल कारण था कि हम जो जीव हैं, हम जो इस जड़ जगत के जो जीव हैं, हम जो इस भौतिक जगत के जो जीव हैं, हम जो इस कलियुग के जीव हैं, उनका कल्याण हो। इसलिए भगवान ने इस भगवत गीता का, इस महाज्ञान का अर्जुन महात्मा के माध्यम से हम सबको पास पहुंचाने के लिए इस भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो भगवान ने जब इस भगवत गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन महात्मा को, तब हम लोग को आगे मिलेगा कि भगवान इस प्रकार से एक रचना करते हैं, इस प्रकार की एक परिस्थिति बनाते हैं जिसके अंदर अर्जुन महात्मा जो है वो विभ्रांत हो जाते हैं। वो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि क्या उनके लिए श्रेयस्कर है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें युद्ध करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए। वो अपने परिजनों को देखते हैं, वो अपने पितृगणों के विषय में सोचते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वो कलमशों से, दे आत्म बुद्धि से वो ग्रसित हो जाते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके जीवन में क्या उनके लिए श्रेयस्कर है। तो जिस प्रकार अर्जुन महात्मा के जीवन में ये तकलीफ, ये कठिनाई आई थी, वैसे हमारे जीवन में भी इस प्रकार के विभिन्न समस्याएं, विभिन्न परिस्थितियां आती है। जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन महात्मा का कल्याण किया, हम भी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि भगवान ने जिस प्रकार अर्जुन महात्मा का कल्याण किया, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उनकी चेतना को शुद्ध किया, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से हम भी अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए अब आगे हम समझते हैं कि इन भगवत गीता में किन विषयों को रखा गया है। भगवत गीता में, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स है, और इनमें 700 श्लोक है। और इन 700 श्लोकों को हम लोग 5 विषयों में इनका विभाजित कर सके हैं। सबसे पहला है ईश्वर। तो हमें भगवत गीता के माध्यम से पता चलेगा ईश्वर यानी भगवान कौन है, क्या भगवान की श्रेणी होती है, क्या भगवान की विशेषताएं होते हैं, क्या भगवान का ऐश्वर्य होता है, भगवान कौन है, भगवान का रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, भगवान का शरीर किससे बनता है,
भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान हम जीवों से चाहते क्या हैं, तो इन सब विषयों को हम लोग समझेंगे, जो भगवत गीता का एक मूल विषय रखा गया है। फिर दूसरा विषय आत्मा। ये आत्मा क्या है, ये आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, ये आत्मा कौन है, ये आत्मा का साइज क्या है, और क्या आत्मा को मारा जा सकता है, अगर आत्मा और शरीर में अंतर क्या है, ये भौतिक शरीर और ये आत्मा ये क्या है, आत्मा में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण ये शरीर निर्वाह करता है। तो और ये आत्मा जो है इसका ईश्वर के साथ संबंध क्या है, आत्मा का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, आत्मा का काल के साथ क्या संबंध है, इन समस्त विषयों को भगवान ने इसमें रखा है। फिर तीसरा भगवान ने रखा है प्रकृति। तो ये प्रकृति जो है भगवान बोले हैं कि प्रकृति क्रियामाणानी, ये प्रकृति जो है भगवान की अध्यक्षा में कार्य करती है। ये प्रकृति स्वभाव है, स्वभाव यानी भगवान यहाँ बताएंगे कि किस प्रकार जो है भगवान की माया शक्ति कार्य करती है, इस भौतिक जगत में भगवान की माया शक्ति कार्य करती है, किस प्रकार ये माया शक्ति भगवान की प्रबल शक्ति है, और ये आत्मा जो है किस प्रकार इस प्रकृति में, इस भाव बंधन में, इस माया शक्ति में फंस गया है। इन विषयों को भगवान बताएंगे। फिर भगवान बताते हैं चौथा विषय कर्म। हम जीवों का कर्म कैसा होना चाहिए, हम किस प्रकार कर्म बंधन में फंस गए हैं, हम किस प्रकार माया जाल में फंस गए हैं, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए कि हम लोग को इस भौतिक बंधन से निवृत्ति मिल जाए और हम भगवान को समझ सके, हम भगवान के नित्य धाम को जा सके। ये कर्म जो है हमारे कैसे होने चाहिए, हमारी चेतना कैसे शुद्ध होने चाहिए ताकि हमारे कर्म शुद्ध हो। अगर हमारे कर्म अशुद्ध रहेंगे तो हमारी चेतना अशुद्ध रहेगी और हम इस 84 लाख योनियों के चक्र में फंसे हुए रहेंगे। तो भगवान कर्मों के ऊपर में विशेष जोर रखे हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म है हमारी इंद्रियों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर और हमारा बुद्धि के ऊपर निर्णय होते हैं, और कर्म ही जो है वो हमारे 3 गुणों के अधीन में किए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन सारे विशेष, इन सारे विषयों के ऊपर में कर्म को भी भगवान समझाएंगे। फिर भगवान बोलते हैं काल के ऊपर में। काल के ऊपर में भगवान इसलिए समझाते हैं क्योंकि भगवान बोलते हैं कि काल भगवान है, और काल ही जो है, काल ये जो समय है यही है काल चक्र, और काल चक्र के अधीन होकर हम सब विवश होकर हम लोग सबको कार्य कर रहे हैं। तो इस काल चक्र से, इस काल से हम लोग कैसे परे हो सकते हैं, इस काल में रहकर भी, इस भौतिक जगत में रहकर भी, इस भुवन में रहकर भी हम लोग किस प्रकार भगवान की भक्ति कर कर, इस आत्मा को शुद्ध कर कर, प्रकृति के 3 गुणों से अपने आप को बचाकर, कर्मों के बंधन से अपने आप को बचाकर हम लोग इस काल रूपी से, इस काल रूपी जो हम लोग को ग्रस्त करता है, इस काल रूपी से ग्रस्त से हम लोग बचकर भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होंगे। तो इन सारे मूल 5 विषयों के ऊपर में भगवान ने इन सारे 18 अध्यायों में भगवान ने ज्ञान दिया है, चर्चा किया है, भगवान अर्जुन महात्मा का कल्याण किया है, और अनेकों अनेक जो आचार्य, जो परंपरा से जो आचार्य है उनका कल्याण हुआ है। शिला प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम सबका भी यहाँ कल्याण होगा। इसी कारणवश हम लोग यहाँ पर इस 18 दिन का 18 अध्याय का हम कोर्स यहाँ करने वाले हैं। फिर जो गीता में, जैसे हम लोगों ने बताया कि गीता में कुल 18 अध्याय है, इन 18 अध्याय को हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। शुरुआत के जो 16 विभाग है, शुरुआत के जो 6 विभाग है, 1 से लेकर जो 6 अध्याय है, उनको हम लोगों ने बताया है कर्म योग। फिर बीच के जो 7 से 12 अध्याय है उनको हमने बताया है भक्ति योग, और आखिर के 13 से लेकर अध्याय तक जो है उसको हम लोग ने बनाया है ज्ञान योग। तो जिस प्रकार से आप लोग बर्गर खाते हैं, एक बर्गर में ऊपर में एक ब्रेड होता है, नीचे में ब्रेड होता है, और बीच में जो है मेन जो खाने की जो सामग्री है, मेन जो स्वादन की जो सामग्री है वो बीच में रहती है। उसी प्रकार इस भगवत गीता के इस पुस्तक में भी शुरुआत के 6 अध्यायों को ऊपर रखा गया है और नीचे के 6 अध्यायों को, ज्ञान योग को नीचे रखा गया है, और इन दोनों के बीच में जो मूल है
भक्ति योग, उसको बीच में रखा गया है। तो वैसे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, ये समस्त ही योग जो है हमें जानना है, समझना है, तभी हमें पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6, तो यानी 1 2 3 4 5 6 के अंदर 6 बड़ा है, 1 छोटा है। ये हम इसका जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसकी ज्यादा विशेषता है, तब हम लोग का क्या होगा, दृढ़ निश्चय होगा, हमें प्रतिज्ञा हमारी निश्चित होगी और हम भक्ति जीवन में अग्रगति हो पाएंगे। तो कर्म योग हो गया पहले 6 अध्याय, उसके बाद 6 अध्याय का नाम है भक्ति योग और आखिर के 6 अध्याय का नाम है ज्ञान योग। तो ये भगवत गीता जो है जीवन को अर्थ समझाने वाला है, हमारे जीवन की बेचैनियों को समाप्त करने वाला है। जीवन में जो कमी है उसको हम लोग इस भगवत गीता के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे, हम एक बेहतर इंसान बन सकेंगे और आनंद की उपलब्धि कर सकेंगे। तो ये एक भगवत गीता जो है हम लोग को हर एक विषय का, हर एक चिंतन से मुक्त करेगा और हमें आध्यात्मिक जगत का आस्वादन कराएगा और परम पिता भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराएगा और उनके नित्य धाम को हमें प्रवेश कराएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है भगवत गीता हमारे जीवन में, इस विषय को हम लोग को जानना है, समझना है। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक एक अध्याय को एक एक दिन में हम लोग समझेंगे। तो भगवत गीता का पहला अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और इस अध्याय को हमने 5 पार्ट में विभाजन किया है। तो पहला 12 श्लोक, पहले के जो 12 श्लोक है 1 नंबर से लेकर 12 नंबर श्लोक, इसको हमने दिया है डी, और 13 नंबर से 20 नंबर श्लोक तक दिया है ओ, 21 से 27 नंबर श्लोक दिया है यू, 28 से 30 नंबर श्लोक दिया है बी, और 31 से 46 नंबर श्लोक तक दिया है टी। तो डी ओ यू बी टी ये मिला के हो जाता है डाउट। डाउट यानी एक संदेह, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र को संदेह था, दुर्योधन को संदेह था, अर्जुन महात्मा को संदेह था, तो सभी को संदेह होने के कारण इस पहला अध्याय का नाम दिया गया है डाउट। तो पहले 12 श्लोकों में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार धृतराष्ट्र और दुर्योधन की मानसिक स्थिति थी, और 13 से 20 नंबर श्लोक तक हम लोग देखेंगे कि अर्जुन महात्मा जो है उनके लिए ये युद्ध में जीत पाना क्यों श्रेयस्कर था, क्यों आसान था। फिर 21 से 27 नंबर श्लोक में हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार धृतराष्ट्र और दुर्योधन की मानसिक स्थिति थी, उस प्रकार अर्जुन महात्मा की भी मानसिक स्थिति होती है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि वो युद्ध करें कि नहीं करें, क्योंकि विभिन्न विषयों में उनकी मानसिक स्थिति फंस जाती है। फिर 28 से 30 नंबर श्लोक तक हम लोग देखेंगे कि अर्जुन महात्मा के शरीर में विभिन्न प्रकार की कंपन आरंभ हो जाती है, उनका मुख सूखा जाता है, उनका डर और भय उनके शरीर में आ जाता है, जिसके द्वारा वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए ये युद्ध श्रेयस्कर है कि नहीं है। और फिर आखिर के 31 से लेकर 46 नंबर श्लोक तक हम लोग को पता चलेगा कि अर्जुन महात्मा जो है अपने उनकी जो बुद्धि थी, उस बुद्धि के माध्यम से वो भगवान को विभिन्न 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 प्रकार के तर्क वितर्क रखते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग प्रवेश करते हैं शुरुआत के पहले डी के, सबसे पहले डी में हम लोग प्रवेश करते हैं, यानी पहले श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक में। तो सर्वप्रथम श्लोक में कहा गया है, धृतराष्ट्रवाच, यानी युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में रचा जा रहा था, मगर हस्तिनापुर जो राजधानी थी हस्तिनापुर में, वहां दुर्योधन थे, वहां धृतराष्ट्र थे, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और इसलिए वो युद्ध भूमि में नहीं जा पा रहे थे, और इसलिए धृतराष्ट्र अपने हस्तिनापुर के अपने महल में रहकर उस युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, जो कुरुक्षेत्र में जो लड़ा जा रहा था, उस युद्ध स्थली में क्या हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके टेलीकास्ट को समझने के लिए वो अपने सचिव संजय थे, वेद व्यास जी के शिष्य, इसलिए उनको एक दिव्य चक्षु उनको मिली हुई थी। वो जहां बैठे थे वहां बैठे बैठे वो वहां का दृश्य को देख रहे थे, और एज इट इज
वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो इसलिए धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं संजय से। क्या प्रश्न पूछते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत युयुत्सवः माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? तो धृतराष्ट्र यहाँ पर सर्वप्रथम एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न से मालूम चलता है कि धृतराष्ट्र बड़े ही संकोच में थे। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उस धर्म भूमि, उन्होंने क्या कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को धर्म भूमि। क्यों धर्म भूमि कहा? क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध जो होने वाला था, वहां पर स्वयं भगवान उपस्थित थे और भगवान जहां रहते हैं वहां धर्म होता है। वहां धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था, इसलिए उसको बोला गया है धर्म भूमि। तो उस धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र जो है, जो धर्म भूमि है, वहां पर मेरे, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, मेरे तथा पांडवों के पुत्र है। यानी धृतराष्ट्र जन्म से तो अंधा था, वो धार्मिक स्थिति से भी वो अंधा था, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, मेरा तेरा, मेरे पुत्र पांडवों के पुत्र है। वो ये भी बोल सकते थे कि हमारे पुत्र वहां क्या कर रहे हैं, मगर उसने अपने छोटे भाई और अपने पुत्र को अलग अलग दिखाया है, अलग अलग, वो अलग हम अलग। तो धृतराष्ट्र यहां पर संकोचित है। क्यों संकोचित है? उसका और एक विशेष कारण है कि धृतराष्ट्र सोच रहा है कि वो तो धर्म क्षेत्र है, वहां पर स्वयं कृष्ण विराजमान है, उनकी उपस्थिति है। कल को ऐसा तो नहीं हो जाए कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में उस स्थान की वैभव से, उस धर्म स्थल में मेरे जो संतान है, यानी धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र है, उसमें जो मूल था दुर्योधन, उसका कहीं मन चंचल तो नहीं हो जाए, कहीं उसका मन चेंज तो नहीं हो जाए, कहीं वो युद्ध को नहीं करे ऐसा उसका मन तो नहीं हो जाए, और वो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि वो पांडवों के पुत्र को सारा अपना राज सिंहासन दे दे। तो इसलिए इस चेतना से, इस बुद्धि से धृतराष्ट्र ने संजय महात्मा को ये प्रश्न पूछा। आइए अब हम लोग आगे और देखते हैं कि पहले नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक धृतराष्ट्र की क्या मानसिक स्थिति रही, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक तक किस प्रकार दुर्योधन की मानसिक स्थिति थी। तो 2 नंबर श्लोक में संजय बोलते हैं कि वहां पर जो युद्ध हो रहा था, वहां दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गए। अपने गुरु यानी वो उनके सेनापति भी थे और उनके गुरु भी थे द्रोणाचार्य, उनके पास गए और द्रोणाचार्य को जाकर दुर्योधन ने इस प्रकार कहा कि हे द्रोणाचार्य, हे गुरुदेव, आप देखिए इन पांडवों की सेनाओं को देखिए, जिनको आपके बहुत करीबी शिष्य द्रुपद ने इसको सजाया है, इसको बनाया है। इसको द्रुपद के जो है तत्वाधान में ये सेना को जो है, सेना की छावनी, सेना को सबको जो है प्रॉपर्ली रखाया गया है। कैसे युद्ध होगा, मतलब इस युद्ध की जो पांडवों की तरफ से जो युद्ध लड़ना है, उसकी जो व्यू रचना है वो द्रुपद ने बनाया है। फिर आगे बोलते हैं दुर्योधन कि पांडवों की सेनाओं में कौन कौन लड़ रहे हैं। पांडवों की सेना से महान धनुर्धर अर्जुन लड़ रहे हैं, भीम लड़ रहे हैं, विराट लड़ रहे हैं, द्रुपद लड़ रहे हैं, धृतराष्ट्रकेतु लड़ रहे हैं, चेकितान लड़ रहे हैं, काशीराज लड़ रहे हैं, कुंती भोज लड़ रहे हैं और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु लड़ रहा है। इस प्रकार विभिन्न जो योद्धा पांडवों के पक्ष से जो लड़ने वाले हैं, उनके विषय में वो बताते हैं। इन सब विषयों को बताते वक्त दुर्योधन के मन में आया कि मैं तो पांडवों के विषय में बता रहा हूं, कल को जो गुरुदेव है, जो हमारी सेनाओं के जो लोग हैं, कल को ये नहीं समझ बैठे कि हमारी सेनाओं कमजोर है, हमारी सेनाओं की तरफ कोई बड़े योद्धा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इमीडिएटली 7 नंबर श्लोक से वो क्या बताना चालू करते हैं, अपने सेनाओं के विषय में बताना चालू करते हैं। तो दुर्योधन बताते हैं कि हे गुरुवर, मेरी सेना में तो आप स्वयं हैं, आप जैसे जो है महान धनुर्धर है,
मेरी सेना में भीष्म है, मेरे सेना में कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है, सोमदत्त का पुत्र भूरिसभा है, जो सदैव विजयी रहे हैं। तो यानी वो क्या कर रहे हैं, वो कूटनीति से, वो कुटिलता से वो अपने सैनिकों का भी जो उत्साह है उसको बढ़ा रहे हैं कि ठीक है, पांडवों की सेना में ये वगैरह है, मगर हमारी सेना भी कमजोर नहीं है, हमारी सेना में भी आप जैसे परम योद्धा लोग उपस्थित है। और इस प्रकार वो अन्य 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 जितने भी उनकी सेनाओं की तरफ से जो लड़ रहे थे, उन सब के विषयों में वो बताते हैं कौन कौन वहां पर निपुण है, कौन कौन पितामह के वो पितामह, भीष्म पितामह के बारे में बताते हुए हैं कि भीष्म पितामह किस प्रकार जो है बहुत शक्तिशाली है, और उनके तत्वाधान में अगर ये युद्ध लड़ा जाएगा तो वो संरक्षित है, किसी भी प्रकार से उनका हानि नहीं होगा, उन लोग इस युद्ध को जीतेंगे, 100% उन लोग इस युद्ध को जीतेंगे। इस प्रकार दुर्योधन अपने कुटिलता से, अपने बुद्धि से, वो अपने कूटनीति के ढंग से वो सभी को अपने पक्ष से सभी योद्धाओं का सम्मान रखते हुए, उन सभी योद्धाओं को महान बताते हुए वो अपने गुरुवर को बताते हैं, समझाते हैं। इसमें वो गुरुवर को बता रहे हैं, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बताया गया है, शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो अपने गुरु को तो बता रहा था, मगर कहीं ना कहीं वो भयभीत था, कहीं ना कहीं उसके अंदर में ऐसे थी कि कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्वयं धैर्य बता रहा था, अपने आप को स्वयं धैर्य जो है वो दे रहा था। इस प्रकार 1 से लेकर 12 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने देखा किस प्रकार धृतराष्ट्र जो जन्म से अंध था उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, और जो दुर्योधन उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। फिर आगे 13 से नंबर 20 नंबर श्लोक बताया गया है, ओ मतलब अदर फेवरेबल सिचुएशंस फॉर अर्जुना, अर्जुना के लिए या पांडवों के लिए जीत के लक्षण क्या क्या थे। तो 13 नंबर श्लोक में बताया गया है कि जब दुर्योधन की ये मानसिक स्थिति होती है तो दुर्योधन के पक्ष से भीष्म पितामह ने अपना शंखनाद करता है, बहुत जोर से शंखनाद करता है। शंखनाद करने का तात्पर्य ये होता है, दो शंखनाद करने का मतलब पहला तो हो गया कि युद्ध की घोषणा की अब युद्ध होगा, और दूसरा शंखनाद करने से क्या होता है, जो जितने भी आर्मीज है, जितने भी अपने पक्ष के जो सेना लोग हैं, उनको सबको प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है। तो दुर्योधन के पक्ष से भीष्म पिता ने शंखनाद किया, और इमीडिएटली पांडवों के पक्ष से भगवान कृष्ण ने पंचजन्य नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, भीम ने पौंड्रक नाम का शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। सिर्फ यही नहीं, पांडवों के पक्ष से विभिन्न और राजा लोग आए थे, उन्होंने सब ने विशाल विशाल शंख बजाया, और इन शंखों की ध्वनि से क्या हुआ, पूरा जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल वो कोलाहल हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे पांडवों की विजय निश्चित है, कोई उन्हें नहीं रोक सकता है। तो 19 नंबर श्लोक तक इन शंखों के बारे में, विभिन्न इन शंखों के बारे में बताया गया है। और 20 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है कि अर्जुन जिस रथ में आसन थे, अर्जुन जिस रथ पे विराजमान थे, वो रथ भी दिव्य था, जिसके कारण भी ये पता चल रहा था कि ये युद्ध पांडव पक्ष की 100% उन लोग जीतेंगे, क्योंकि अर्जुन का जो रथ था उस रथ में स्वयं कृष्ण उनका सारथी बन के विराजमान थे। तो जहां कृष्ण विराजमान है, जहां भगवान स्वयं विराजमान है, उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी, वो भी 100% विराज रहेगी, क्योंकि जहां पति होता है वहां पत्नी होती है, जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी होगी, जहां कृष्ण होंगे वहां लक्ष्मी होगी। तो कृष्ण जहां है वहां लक्ष्मी होगी, और लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी जो है धन संपत्ति और मतलब वो देने वाली है, लक्ष्मी जो है हम वैभव, लक्ष्मी वैभव देने वाली है। तो यानी जहां लक्ष्मी की उपस्थिति है वहां अर्जुन को जो है टेंशन लेने का और चिंता करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ यही नहीं, अर्जुन महात्मा जिस रथ में विराजमान थे वो रथ को अर्जुन महात्मा को अग्निदेव ने प्रदान किया था, यानी वो रथ भी बहुत दिव्य था। इवन अर्जुन के जो अस्त्र थे, उन अस्त्र को भी उन्होंने इंद्र के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, विभिन्न शिव जी के द्वारा, इस प्रकार क्या है, विभिन्न उसके जो अस्त्र थे वो भी सब साधारण अस्त्र नहीं थे। इवन
जिस रथ पे अर्जुन महात्मा और भगवान कृष्ण थे, उस रथ में जो अर्जुन की जो ध्वजा थी उसमें हनुमान जी विराजमान थे। तो जहां हनुमान विराजमान रहता है, जो कष्टदायक को हर लेता है, सारे कष्टों को जो हरता है, वो हनुमान विराजमान थे। यानी उस रथ में अर्जुन है, भगवान है, लक्ष्मी है, हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां राम है। तो यानी वो रथ भी दिव्य हो गया था। शंखनाद हो रहे थे, वो दिव्य है। अर्जुन का रथ दिव्य है। भगवान स्वयं की जो है पांडवों के पक्ष में उपस्थिति है। यानी अर्जुन और पांडवों का जो इस युद्ध में जो विजय होना था, वो कुल मिलाकर 100% निश्चित था कि इस युद्ध में उनकी विजय होगी ही होगी। मगर भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश है। तो भगवान इस सारी परिस्थितियों को जब देखे, भगवान को मालूम था कि युद्ध में पांडवों की विजय होगी। मगर भगवान ने क्या किया? भगवान सोचे कि कलियुग के जो लोग आएंगे उन सबका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि कलियुग के लोग जो है वो कुलसित रहेंगे। वो जो है उनकी बुद्धि और उनका दिमाग जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसलिए क्या होगा, इस कलियुग में लोग विभ्रांतित रहेंगे, विभिन्न समस्याओं से, विभिन्न मुश्किलों से उन लोग जकड़े हुए रहेंगे। उन लोग इस तीन ताप से जब जड़े हुए रहेंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या किया? भगवान अर्जुन महात्मा की इंद्रियों को, अर्जुन महात्मा की मन और बुद्धियों को इस प्रकार कुछ समय के लिए बनाया, क्योंकि अर्जुन महात्मा छोटे मोटे नहीं थे। अर्जुन महात्मा जो व्यक्ति के लिए भगवान स्वयं सारथी बनने के लिए तैयार है, यानी अर्जुन महात्मा कितने प्रकार थे, कितने बुद्धिमान थे, कितने तेजस्वी थे। मगर भगवान ने ऐसा चाहा, भगवान की ऐसा इच्छा हुई कि कलियुग के लोग का उद्धार हो, कलियुग को भगवत गीता का ज्ञान मिले, कलियुग के लोगों को यह पता चले कि उनको ये जीवन क्यों मिला है, उनको ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, ये मनुष्य जीवन कैसे सार्थक होगा। इसलिए भगवान ने क्या किया? अर्जुन महात्मा की बुद्धि को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? ताकि अर्जुन महात्मा भगवान से प्रश्न पूछे, और प्रश्न जब पूछेंगे तब भगवान इस भगवत गीता का दिव्य ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो क्या होता है, अर्जुन महात्मा थोड़े से विभ्रांत हो जाते हैं, जिसको हम लोग अब आगे समझते हैं किस प्रकार वो विभ्रांत होते हैं। तो हम लोग ने 1 से लेके 12 नंबर श्लोक तक समझा, 13 से लेके 20 नंबर श्लोक तक समझा। अब हम लोग समझेंगे UBT। तो क्या था हमारा? DOUBT, डाउट। डी हो गया, O हो गया। अब हम लोग समझेंगे UBT। यू मतलब अर्जुन महात्मा जो है युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो क्या होता है ये 21 से लेके 27 नंबर श्लोक तक? आइए हम लोग समझते हैं। 21 और 22 नंबर श्लोक में क्या होता है? अर्जुन महात्मा भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे पार्थ सारथी, तुम जो है मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। यानी पांडवों की सेना और दुर्योधन की सेना, ये दोनों के बीच में मेरे इस रथ को ले चलो, क्योंकि कौरवों की तरफ से जो युद्ध करने योद्धा लोग आए हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। तो भगवान क्या किए? दोनों सेनाओं के बीच में बोला, यानी भगवान कहीं भी उस रथ को रख सकते थे। मगर भगवान क्या किए? अर्जुन के उस रथ को ले जाकर जहां भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इत्यादि कृपाचार्य लोग खड़े थे, वहां उस रथ को जाके खड़ा कर दिए, ताकि अर्जुन महात्मा कौरवों की सेना को देख सके। तो हम लोग देख पाते हैं कि 24 और 25 नंबर श्लोक में अर्जुन महात्मा वहां जाते हैं और वहां पर कौरवों के पक्ष से लड़ने आए सभी योद्धाओं को देखते हैं, और खास करके वो देखते हैं भीष्म, द्रोण इत्यादि अपने गुरु, अपने सज्जनों को वहां देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही अर्जुन महात्मा अपने स्वजनों को, अपने गुरुवर को, अपने पितामह को, अपने भाई बंधुओं को, अपने चाचा सगे संबंधुओं को, मामा काकाओं को, सबको जब देखते हैं, तो उनको क्या होता है, इमीडिएटली अपने परिवार के प्रति जो है उनको करुणा जाग जाता है। वो ये समझते हैं कि इस युद्ध में जो ये मेरे परिवार वाले जो आए हैं, मेरे स्वजन जो आए हैं, मैं इनको कैसे वध करूं, मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं।
क्योंकि अर्जुन महात्मा अभी क्या हो रहा है, सभी रिश्तेदारों को शरीर के माध्यम से देख रहा है कि मैं एक शरीर हूं और यहाँ जो खड़े हैं ये सब शरीर वाले हैं, यानी मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है। ठीक है, कौरवों के पक्ष से ही क्यों ना हो, मगर थे तो एक ही परिवार के। तो इसलिए क्या होता है, 26 नंबर और 27 नंबर श्लोक में देखा जा रहा है कि अर्जुन महात्मा करुणा आ जाती है उनमें, वो करुणा से अभिभूत हो जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के प्रति उनका करुणा जाग जाता है। और करुणा जागने के कारण उनके मन में क्या आता है, अरे ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये तो मेरे स्वजन हैं, मैं इनको मारूंगा, कैसे मारूंगा, अरे ये तो गलत बात है, इनको मारना, इनको तो मारना अच्छा नहीं होगा। फिर सिर्फ यही बीमारी नहीं, अर्जुन महात्मा को आगे और बीमारियां लगती है। तो क्या बीमारियां लगती है, 28 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक हम लोग देख पाते हैं कि जब वो इन मित्रों को और संबंधियों को जब देखते हैं तो वो डर के मारे उनका शरीर कांपने लग जाता है, उनका मुंह जो है सूखने लग जाता है। जब देखिएगा हम लोग जब बहुत भयभीत रहते हैं तो हमारा थूक वगैरह मुंह जो है सूखने लग जाता है, हमारे शरीर में कंपन चालू हो जाता है। तो उसी प्रकार अर्जुन महात्मा के शरीर को क्या होता है, उनका शरीर कांपने लग जाता है अपने रिश्तेदारों को देखकर। और उनके हाथ में क्या था, गांडीव था, एक महाधनुर्धर थे वो। तो वो गांडीव जो है उनके हाथ से सरकने लग जाता है, उनकी त्वचा जलने लग जाती है और वो उनका सिर चकराने लग जाता है और उनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर में अमंगल हो रहा है। जैसे कि हम लोग का बहुत बार नहीं होता है कि हम लोग का प्रेशर डाउन हो जाता है या शुगर लेवल डाउन हो जाता है, वो हमारा शरीर के माध्यम से होता है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन महात्मा भी अपने परिवार और परिजनों को देखकर उनकी भी ऐसी स्थिति हुई, उनका भी जो शरीर जो वो कंपन होने लग गया था, उनका शरीर कांपने लग गया था, उनका मुख सूखने लग गया था, उनकी त्वचा सूख गई, उनका गांडीव हिलने लग गया था। और आगे क्या स्थिति हुई, आगे मानसिक स्थिति क्या है अर्जुन महात्मा की, तो 31 नंबर श्लोक से लेकर 35 नंबर श्लोक तक मालूम चलता है कि अर्जुन महात्मा कृष्ण से बोलते हैं, ये सारी बातें जो ना अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण जो है चुपचाप अपनी जगह पे बैठ के सुन रहे हैं। बोलते जाओ अर्जुन, तुमको जो बोलना है, तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है, तुम्हारा जो टेंशन है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, वो तुम बोलते जाओ। तो 31 नंबर से लेकर 35 नंबर श्लोक तक बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं अगर इस युद्ध करता हूं तो मेरे को तो इस युद्ध में कोई अच्छा ही नहीं दिखती है, मेरे को तो कोई खुशी ही नहीं मिल रही है। मैं अगर जीत भी जाऊंगा तो मेरे को क्या फायदा है, क्योंकि जिन लोग यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हैं, जितने राजा महाराजा लोग जो आए हैं, ये सारे के सारे इस युद्ध में मर जाएंगे, सारे के सारे इस युद्ध में अगर मारे जाएंगे तो मेरे को क्या फायदा हुआ। आदमी का हमेशा एक नेचर होता है कि दूसरा को दिखाकर उसको बड़प्पन मिलता है। तो इस युद्ध भूमि में अगर सारे राजा वगैरह अगर मर ही जाएंगे और किसी कारणवश अर्जुन अगर सपोज राजा बन भी गया, तो वो राजा बन के किसको दिखाएगा कि मैं राजा बन गया, वो किस पे शासन करेगा। तो इसलिए क्या, उसको इस युद्ध करने से उसको खुशी प्राप्त नहीं होगी। उसको ऐसा लग रहा था कि इन सबको अगर मैं मान देता हूं, मेरे को अत्यंत धन मिल जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी, ये सारा पृथ्वी का मैं राजा बन जाऊंगा, मगर मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि हर एक चीज जो है अर्जुन महात्मा अपने शरीर के स्तर से सोच रहे हैं, क्योंकि खुशी किसमें आती है, इस प्रकार का चेतना, इस तरह का विवेक कब आता है, जब हम लोग शरीर के स्तर से सोचते हैं कि हमारे शरीर में सुख संपदा ये कैसे आएगी। तो यहाँ पर देखा गया है कि अर्जुन महात्मा भी जो है ऐसे लग रहा उनको कि वो अपने आप को तुष्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या परिस्थिति हो अर्जुन महात्मा की, तो 36 से लेकर 38 नंबर श्लोक तक ऐसे बता रहे हैं अर्जुन महात्मा कि हे कृष्ण, मैं अगर इन सभी अपने स्वजनों, परिवार वाले, सगे संबंधियों को अगर मैं मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं पाप का भोगी बन जाऊंगा, तो मेरी जो क्रियाएं हैं वो पापमय हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर मैं पाप कर्म अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या होगा, नरक में स्थान मिलेगा। और मेरी जो ग्रेटफुलनेस है, मेरे को जो सब कोई जानते हैं, सब उस समय अर्जुन महात्मा जो है आज से 5000 साल पहले उनका जो ऐश्वर्य था, उनकी जो पराक्रमता थी, उसको सारे राजा लोग जानते थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा जो है ना, मैं इस प्रकार से अगर कार्य करूंगा तो सारे पक्ष विपक्ष के जितने भी राजा लोग हैं वो सबको मेरी हताश करेंगे, सबको मेरा उपहास करेंगे। और फिर आगे 39 नंबर श्लोक से 43 नंबर श्लोक तक अर्जुन महात्मा का क्या होता है
वो बोल रहे हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं अपने सारे स्वजनों को मार दूंगा तो मेरे को तो पाप तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा क्या होगा, सारा कुल का नाश हो जाएगा, सारे कुल कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रहेगा ही नहीं, कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, तो सारा का सारा कुल खत्म हो जाएगा। तो कुल जब खत्म हो जाएगा तो पिंड दान देने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। कौन पिंड देगा, बच्चा कौन रहेगा जो पिंड को देगा। इस प्रकार क्या होगी, हमारी जो परंपरा है वो विनाश हो जाएगी, और हमारी क्या होगी, स्त्रियां जो है वो कुलसित हो जाएंगी, और स्त्रियां कुलसित होने से क्या होगा, हमारे संतान वर्ण संकर हो जाएंगे, वर्ण संकर संतानों की उत्पन्न होगी, यानी समाज में विभ्रमता फैल जाएगी, समाज कुलसित हो जाएगा, समाज गंदा हो जाएगा। और इस प्रकार क्या होगा, वो इस प्रकार के अगर कार्य करेंगे तो अर्जुन जो है अपने कुल का विनाश करने वाला कहलाएंगे। तो ये भी उनके लिए तो बहुत बड़े चिंतन का विषय हो गया। तो अर्जुन महात्मा का हम लोगों ने देखा कि 26 नंबर श्लोक से 43 नंबर श्लोक तक अर्जुन महात्मा सबसे पहले क्या आता है, कंपेशन फॉर रिलेटिव्स, यानी परिवार लोगों के प्रति उनमें करुणा जाग जाती है। दूसरा 28 नंबर 30 नंबर श्लोक से देखते हैं अर्जुन महात्मा बॉडी सिचुएशन, यानी अर्जुन महात्मा के जो है शरीर में अपने परिवार वालों को देखकर उनमें भय उजागर होता है, और जिसके कारण क्या होता है, विभिन्न प्रकार की उनके शरीर की स्थितियां बनती है। फिर 31 से 35 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने देखा कि अर्जुन महात्मा को ऐसे लग रहा था कि इस युद्ध को करने के बाद उनको कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, कोई खुशी प्राप्त नहीं होगी, सारे स्वजन अगर मर जाएंगे तो व्यर्थ ही वो इस जीवन को फिर पालन करेंगे, तो इसका मतलब कोई खुशी का, कोई आनंद का कोई विषय ही नहीं है। फिर 36 से लेकर 38 नंबर श्लोक तक उनको ऐसा लगा कि अगर मैं इन सारे स्वजनों को अगर मार देता हूं तो मेरे को पाप लगेगा और मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा, अगर मेरे को ये पाप वगैरह अगर लगेंगे तो बेटर है कि मैं युद्ध नहीं करूं। युद्ध नहीं करने से क्या होगा, मेरे को पाप नहीं लगेगा, मेरे को नहीं करना, युद्ध नहीं करना है। फिर 39 नंबर श्लोक से लेकर 43 नंबर श्लोक तक हम लोग देखते हैं कि अर्जुन महात्मा ये सोचते हैं कि वो अगर युद्ध करेंगे तो सारे सैन्य को मारे जाएंगे, चाहे दोनों पक्षों के सैन्य मरेंगे, कौरव लोग पांडवों के पक्ष के सैनिकों को मारेंगे और उनके पक्ष के सैनिकों को मारेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, सारा जो समाज है वो कुलसित हो जाएगा, क्योंकि जब पुरुष नहीं रहेंगे समाज में तो स्त्रियां जो है वो कुलसित हो जाएगी, और जिसके द्वारा क्या होगा, जो संतान उत्पन्न होंगे वो सब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगे। तो अर्जुन महात्मा बोल रहे कि मेरे को तो कहीं से भी कोई फायदा ही नहीं दिख रहा है इस युद्ध के अंदर में, सिर्फ खराब ही खराब दिख रहा है, तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो इसलिए 45 नंबर श्लोक में अर्जुन महात्मा बोलते हैं कि मैं युद्ध को नहीं करूंगा, मैं वरंस मृत्यु को पालन करना चाहूंगा। मैं बेटर ये रहेगा कि कौरव पक्ष के लोग जो है वो आए और आके मुझे मार जाएं, मुझे मार दें, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, किसी भी हालत में मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इस प्रकार आखिर के 46 नंबर श्लोक में अर्जुन महात्मा युद्ध नहीं करने का निर्णय करते हैं और अपने गांडीव को एक स्थान पे रख देते हैं। और इन सब चीजों को अर्जुन महात्मा अभी तक भगवान कृष्ण जो है वो देख रहे हैं, मगर वो मुख से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग देखें 46 नंबर श्लोक के साथ में हम लोग का अध्याय 1 जो है वो समाप्त होता है। मगर इस अध्याय 1 के अंदर में कुछ विशेष शब्द आए हैं जिन शब्दों को हम लोग को समझना है। 15 नंबर श्लोक में एक शब्द आया ऋषिकेश। यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश बोला गया। ऋषिकेश इसलिए बोला गया है कि भगवान हमारे समस्त इंद्रियों के स्वामी है, हमारा जो नियंत्रक है, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन समस्त हमारी इंद्रियों के जो स्वामी है वो भगवान कृष्ण है। उनके अध्यक्षता में, उनकी नियंत्रण में हमारे इंद्रिय काम करने चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, हम जीव आत्मा क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों को अपने इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय भोग के लिए हम लोग उनका प्रयोजन करते हैं। दूसरा 21 नंबर श्लोक में भगवान को एक नाम दिया गया है अच्युत। भगवान को अच्युत नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों के सेवा करने में कभी चूत नहीं होते हैं, कभी भी वो हिचकिचाते नहीं हैं। जिस प्रकार भगवान ने क्या किया, भगवान ने अर्जुन महात्मा का एक सारथी है, एक सारथी जो 2000 का ड्राइवर, 5000 रुपया में एक ड्राइवर मिल जाता है, ये असंख्य करोड़ ब्रह्मांड का जो महानायक है वो अर्जुन महात्मा का सारथी बनने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि युद्ध में जब अर्जुन जैसे महान योद्धा जब युद्ध करते हैं और जो सारथी रहता है, सपोज
अर्जुन महात्मा को राइट साइड में जाना है, अपने रथ को राइट साइड में ले जाना है, या लेफ्ट साइड में ले जाना है, या सीधा ले जाना है, तब सपोज राइट साइड में अगर जाना है उस रथ को, तो क्या होता है, अर्जुन महात्मा अपने राइट साइड के पांव से भगवान के कमर में मारते थे, तो भगवान को मालूम चलता राइट साइड में रथ ले जाना है। अगर अर्जुन महात्मा को लेफ्ट साइड में ले जाना है तो वो अर्जुन महात्मा क्या करते थे, अपने पांव से भगवान के लेफ्ट साइड में मारते थे, तो यानी लेफ्ट साइड में रथ को ले जाना है। यानी कितने बड़े जो असंख्य कोटि ब्रह्मांड के जो नायक है भगवान है, वो भगवान भी जो है अपना सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। यानी भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए कभी भी च्युत नहीं होते हैं, वो हमेशा आगे से आगे वो तैयार रहते हैं। मगर हम जीव जो है भगवान को याद नहीं करना चाहते हैं, भगवान को पुकारना नहीं चाहते हैं। भगवान ने द्रौपदी की भी लज्जा रखी, भगवान ने ध्रुव महाराज की लज्जा रखी, भगवान ने प्रहलाद महाराज की लज्जा रखी। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। फिर 24 नंबर श्लोक में अर्जुन महात्मा को एक नाम से बताया गया है, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश इसलिए बताया गया है क्योंकि अर्जुन महात्मा जो है वो प्रबल धनुर्धर थे। वो क्या करते थे, वो धनुष ज्ञान में, धनुष विद्या में वो बहुत बहुत महान थे। वो रात रात भर वो जाग के धनुष विद्या का वो प्रशिक्षण करते थे। क्योंकि एक बार क्या होता है, अर्जुन महात्मा देखते हैं कि आधी रात को भीम जो है अंधेरा के अंदर में खाना खा रहा था। तो अर्जुन महात्मा को लगा कि अंधेरे के अंदर भीम जो है अंधेरा के अंदर भी खाना खा रहा है ना, ऑटोमेटिक वो ग्रास जो उसके मुंह में जा रहा है। यानी भीम प्रयास करते करते, भीम खाने के प्रति प्रयास करते करते वो परफेक्शन उसमें आ गया। उसी प्रकार अर्जुन महात्मा को ये ज्ञान हो गया, ठीक है मैं भी अब जो है रात भर अपने धनुष विद्या को जो है और उसमें निपुण होने का मैं प्रयास करूंगा। तो इसलिए जो रात को जग की जो प्रैक्टिस करता है उसको बोलता है गुड़ाकेश। दूसरा और एक मीनिंग शास्त्र में बताया गया, शीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है उन्होंने भी इसमें बताया है। गुड़ाकेश का मतलब हो गया जो अज्ञान को जो विजय करता है, जो अज्ञान को विजय करता है उसको भी गुड़ाकेश कहा जाता है। फिर 25 नंबर श्लोक में भगवान जो है, भगवान को अर्जुन महात्मा जो है अर्जुन महात्मा को यहाँ पर पार्थ कहा गया है। भगवान जो है, भगवान कृष्ण अर्जुन महात्मा को पार्थ बोलते हैं। पार्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुंती महारानी भगवान की बुआ थी, तो बुआ का पुत्र पार्थ हो गया, पृथा पुत्र पार्थ है। फिर 36 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, अर्जुन महात्मा बोले कि इन आतताइयों का वध कर देना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी जो है 36 नंबर श्लोक में बताते हैं कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं जिनका वध करने से पाप कर्म नहीं लगता है। एक तो हो गया जो विष देता है, जो किसी को पॉइजन देता है। दूसरा जो किसी दूसरे के घर में अग्नि लगाता है। तीसरा जो किसी और को घातक हथियारों से आक्रमण करता है। 4 नंबर जो किसी और का धन लूटता है। 5 नंबर जो किसी और का भूमि को हड़प लेता है। और 6 नंबर जो किसी पराई स्त्री का अपहरण करता है। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के आतताई होते हैं जो धर्म के विरुद्ध, धर्म के आचरण के विरुद्ध इन लोग कार्य करते हैं। फिर हम लोग आज हम लोग पढ़े, जो आप लोग हम लोग समझे, शिला प्रभुपाद की कृपा से जो हम लोगों ने आज समझा उसका हम लोग समीक्षा करते हैं। अध्याय 1 में हम लोग देखे पहला नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक तक है युद्ध की भूमिका, जिसमें धृतराष्ट्र और दुर्योधन की मानसिक स्थिति क्या रहती है। 12 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक में हम लोग देखे कि किस प्रकार जो है भगवान कृष्ण जो है इस विजय का संकेत देते हैं अर्जुन महात्मा के लिए। विभिन्न प्रकार की शंखनाद होते हैं और अर्जुन महात्मा का जो दिव्य रथ है उसके बारे में बताते हैं। फिर 21 नंबर श्लोक से लेकर 27 नंबर श्लोक में पता चलता है कि भगवान ऐश्वर्यपूर्ण है मगर भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान अच्युत है। और अर्जुन महात्मा जो है भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि वो रथ को दोनों पक्षों के बीच में ले जाए ताकि वो सारी सेनाओं को देखना चाहते थे। फिर आखिर के 28 से लेकर 46 नंबर श्लोक तक हम लोग देख सकते हैं कि अर्जुन महात्मा की मानसिक स्थिति क्या बन गई, वो तनाव, किस प्रकार उनके तनाव के लक्षण हुए, किस प्रकार वो विभिन्न शरीर के माध्यम से कष्ट को पा रहे थे और अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। तो इसी के साथ जो है हमारा ये पहला अध्याय जो है समाप्त होता है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके।
हरे कृष्ण प्रभु जी।